हेलो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ जीएमटी बेकरी एंड कैफ़े में। आप सभी से मिलवाना चाहूँगी मोहतर बागरा, जो कि इस कैफ़े एंड बेकरी का ओनर है। आई बिलीव दैट शी इज़ नॉट लेस देन अ सुपर वुमन। आई ऑल्सो बिलीव दैट शी इज़ द सिंबल ऑफ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गो इनसाइड एंड मीट दिस सुपर लेडी। मेरा नाम है मोहतर बागरा। हम वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो से बिलोंग करता है। जीएमटी स्पाइसेस एक्चुअली बोलने से मेरा कॉलेज का समय में हम वो किया था, शुरुआत किया था। मेरा फियोंसे है, उसको हम कभी कभी ऐसे लिक्तर बना के बेचता था। मतलब वो चंडीगढ़ में था। वो बोलता था कि ऐसे लिक्तर बेचो, ऐसे खाने माने उनसे हम उसको लिक्तर कभी बेच देता था। और फिर मेरा एक कज़न है, मेरे चाचा का बेटी, उसको हम कभी कभी लिक्तर देता, तो उसका फ्रेंड लोग को बहुत अच्छा लगता था मेरा लिक्तर। वो कभी कभी मेरा रेंट से लेके जाता था, तो उसको ऐसे लिक्तर खाने बहुत अच्छा लगता था। उसका फ्रेंड लोग हमको बोला कि लिक्तर बिक्री करना शुरू करो, हम लोग लेगा बोल के। तो मेरा कज़न भी हमको आइडिया दिए कि ऐसे करो, हम तेरा लिक्तर को मतलब कि आरजू कैंपस में बिक्री कर देगा, तुम लिक्तर बनाना शुरू करो बोल के। 2016-17 का बात है ये। सबसे पहले हम 500 का बनाया था लिक्तर। 500 का बना के छोटे छोटे पाउच में 20 रुपीज़ करके पैकेजिंग किया था। पैकेजिंग करने के बाद हम अपना कज़न को दिए, तो मेरा कज़न वो 500 वाला को बिक्री किया अपना उसमें यूनिवर्सिटी हॉस्टल में ऐसे। तो वहाँ से वो हमको 1500 ला के दिए। तो 1500 जब मिले तो मेरा में और वो ये मोटिवेशन मेरा और जग गया कि हाँ हम और कुछ कर सकते हैं बोल के। 1500 को फिर इन्वेस्ट किया। 1500 को इन्वेस्ट करने के बाद वो 1500 3000 बन गया। फिर 3000 से करके 6000, 6000 से करके 10,000। मेरा फियोंसे हमको पूरा ऐसे मोटिवेशन बहुत किया, इतना सपोर्ट किया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बोल के। तो हम आलो आए, तभी हम दोनों उसका बाद से जीएमटी को शुरुआत किए। तब उसमें 2019 को हो गया था। तो हम लोग 2020 का अप्रैल 9 को जीएमटी को फर्स्ट लॉन्च किया था। मामा का फ्रेंड था, तो मतलब वो आर्मी का जवान था। तो फिर उसने कहा कि ऐसा यहाँ पर एक मतलब उनका इस्टेब्लिशमेंट ऐसा भरा हुआ है, तो क्यों ना उसको स्टार्ट करें। तो फिर मैंने मोहतर को अप्रोच किया। मतलब उसका तो जीएमटी स्पाइसेस वो हम चला ही रहे थे। फिर उसको अप्रोच किया तो वो भी साथ दे रहा था। फिर हमने उसको एक्चुअली ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये एकदम पूरा मतलब रूइंस बन चुका था। तो उसको हमने पूरा मिलके अच्छे से साफ़ वगैरह किया, पूरा बुशेस वगैरह कटिंग किया, फिर पेंटिंग्स जो भी फर्नीचर्स वगैरह खुद इंस्टॉल करा। और फिर हमारा जो लास्ट ईयर का अप्रैल 10 को ये हमने मतलब ओपन करा था ये बेकरी को। हम लोग का गालों में सबसे मेन आपका लिक्तर ही होता है। किसी को अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं, हम लोग कोई कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं देते, हम लोग उसको लिक्तर बना के देते। तो उसको जब भी हम लोग को ऐसे किसी को अगर लिक्तर गिफ्ट करने से वो लोग बहुत अच्छा पाते हैं, क्योंकि लिक्तर हम लोग का में मतलब कि हम लोग का गालो ट्राइब में बोला जाए तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। आदमी को एक प्रेजेंटेशन देना, एक रेस्पेक्ट है, एक हम लोग का प्यार है जो हम लोग लिक्तर का थ्रू देते हैं आदमी को। मार्केटिंग पकड़ना बहुत मुश्किल था, तो मार्केटिंग हम थोड़ा अपना आलो में कर चुका था। तो आलो में तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, लेकिन फिर हमको थोड़ा बाहर में पकड़ना था मार्केटिंग, नोटिस से बाहर जाने, वो सब मार्केटिंग पकड़ना था। तो वो सब चीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन एक दीदी था जिसका थ्रू हम थोड़ा अपना स्टोरी बताया, वो दीदी थोड़ा मेरा स्टोरी को दूसरे के साथ शेयर किया। ऐसे होते होते थोड़ा एक हमको कोई पहचाना है, हमको पहचाना है, मेरा ब्रांड को पहचाना है। सबसे ज़्यादा मेरा सेल हुआ है आपका ऑनलाइन बिजनेस। हम अपना जो लिक्तर है उसको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टिंग कर दिया। हम इंस्टाग्राम में अपना पेज खोला है। पेज खोलने के बाद हमको ऐसे नोटिस से नहीं, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया से हर जगह से ऑर्डर आया है। इतना सारा ऑर्डर है कि जो कि अभी भी ऑर्डर है। हम हमेशा और हम अपना सबसे पहले हम वही करते हैं कि मेरा जो ऑनलाइन ऑर्डर आता है हम उसको सबसे पहले इम्पोर्टेंट देते हैं। और लॉकडाउन में मेरा बहुत सबसे ज़्यादा अच्छा से सेल हुआ है, क्योंकि हम ऑनलाइन थ्रू सबको डिलीवर भी हम बाय डिलीवरी किया है, बाय इंडियन पोस्ट किया है बहुत सारा से। कभी कभी तो किसी का हाथ में पहुंचा देता, कभी कभी तो खुद जाके दे देता था। कभी खुद ईटानगर जा रहा है बोलने से किसी को ऐसे रास्ता में दे देगा, किसी को पासीघाट में नाम के दे देगा। आउट कंट्री हम 2 जगह में भी डिलीवर कर चुका है अपना प्रोडक्ट को। बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, ये सब से हमको ऑफ़र आना शुरू हो गया। हमने एक प्रमोशंस के लिए हमारा एक
अरुणाचल का एक बहुत ही जाना माना यूट्यूबर को हमने अप्रोच किया, इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। एक्चुअली आई वाज द पर्सन जो उनको मैसेज कर रहा था मोतर के नाम पे। तो मैंने फर्स्ट मैसेज भेजा कि हमको मतलब ऐसा करना है, आप थोड़ा हेल्प करेंगे क्या। फर्स्ट मैसेज में उन्होंने कहा कि हाँ मतलब ही विल हेल्प। वो मतलब ना तो प्रमोशंस का कुछ हमसे पैसा मांगा, ना ही कुछ ये कर दो वो कर दो, कुछ भी डिमांड नहीं करा। सो उसके वजह से उसका जो प्रमोशन जो हुआ उसके वजह से हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। तो उसी के हेल्प से हमको बहुत सारा जो B2B का ऑफर्स भी आया। और मतलब B2B मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस, हमको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करके उनको मतलब ये देना है, वो अपना लेवलिंग वगैरह खुद लगाकर। तब हमने मतलब उनको आगे डिक्लाइन करा। हमने इतना मेहनत करके GMT स्पाइसेस स्टार्ट किया, तो फिर ये हमारा प्रोडक्ट मतलब दूसरे के लेवल पे क्यों जाए। तो इसके लिए हमने बहुत मतलब सबको डिनाई किया। अभी जैसे चल रहा है अभी, तो देखिए अभी कुछ बाहर के पार्टीज से भी हमारा अभी लिंकअप एक्चुअली हो गया है। तो उस पर मतलब फिर ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे, लेवलिंग में हमारा भी नाम रहेगा उस पर। कस्टमर्स के अच्छे रिव्यू से और हमारा जो भी ये मेहनत है या फिर मोटर का मेहनत है या फिर फैमिली सपोर्ट है, सबका जो भी कलेक्टिवली अभी हम थोड़ा अच्छे से अभी ग्रोथ कर रहे हैं। मेरा रेसिपी बस वही है कि हम एकदम लोकल प्रोसेस में जाते हैं। जैसे हम लोग का दादी माँ बनाता था एकदम खला खला ला लुक्तर, खुद हमको लाल लुक्तर पसंद नहीं है आपको। और हम लोग जैसे कि हम लोग गालों से बिलोंग करते हैं, और गालों लोग ऐसा होता है कि लुक्तर खाने में तो एक नंबर होता है वो लोग को, और वो लोग को लुक्तर भी टेस्टी होने वो लोग का एकदम, और गंध भी अच्छा होने। तो हमको छोटा सा तो स्पाइसी खाने बहुत पसंद है। तो वही उसका दादी माँ ये लोग का देख देख के तो हम भी वही प्रोसेस में गए। कोई हम एक्स्ट्रा अलग से एडिट नहीं किए टेस्ट बढ़ाने के लिए, कि हम एकदम लोकल ऐसे प्रोसेस में गए जैसे हम लोग का गालो लोग बनाते हैं, वही प्रोसेस में हम सिर्फ गए। आपका जो नेचुरल फ्लेवर है हम बस उसको ही देना चाहते हैं। और पकाने का भी ऊपर होता है, जैसे कि आप अगर अच्छा से उसको प्रोसेसिंग करेगा, उसका स्टेप बाय स्टेप आप उसको कैसे प्रोसेसिंग करना है उसको अगर आप अच्छा से पता चल जाएगा, तो आपका सामान भी अच्छा से रहेगा और आपका पैकेजिंग भी ख़राब नहीं होगा, और फंगस ये सब भी जल्दी नहीं निकलेगा। आग का ऊपर हम लोग वो जो मिर्चा को सुखाते हैं, वो जो क्योंकि उसका जो अंदर में जो मिर्चा का पानी होता है उसको पूरा वो सूख के ड्राई हो जाता है। और उसका बाद आपका जैसे होता है कि लुक्तर में भी वही है, कुछ लिक्विडी चीज़ नहीं होना है, एकदम ड्राई होना है। और उसका जो अंदर में वाटर है, जैसे कि आपका मिर्चा का अंदर भी होता है, ड्राई होने से मिर्चा का अंदर पानी होगा, लेकिन वो पानी को आपको सुखाना है। और जैसे हम चिकन होता है, चिकन का भी पूरा पानी को अच्छा से पानी को निकल जाने देना है। और कुछ भी आप डालो एक्स्ट्रा, जैसे कि हम जिंजर गार्लिक सब कुछ डालते हैं, लेकिन वो सब का भी हम पानी को अच्छा से वो निकल जाने देते हैं, उसका बात ही करते हैं। क्योंकि अगर आपका पानी होगा तो ऑब्वियसली है कि आपका फंगस आएगा ही आएगा, लेकिन अगर पानी नहीं है तो आपका तो फंगस नहीं आएगा, आपका 1 साल तक रह जाएगा। अगर आप बेम्बू सूट का पानी तो निचोड़ देगा, निचोड़ने का बाद आप उसको जो प्रोसेसिंग करेगा तब आपका बेम्बू सूट अच्छा होता है, उसमें आपका फंगस भी नहीं निकलता। और बेम्बू सूट ऐसा एक इंग्रेडिएंट है जो खुद में एक वो है प्रिजर्वेटिव, वो है सामान है। मिर्चा जो होता है मेरा, हम एक क्वालिटी वाला चॉइस करते हैं, जो जिसका क्वालिटी सबसे अच्छा होगा हम उसको ही चॉइस करते हैं। उसमें ऐसा हो जाता है कि उसमें आप जैसे कि सूखा मिर्चा मार्केट में बहुत सारा है सूखा मिर्चा, आपको बहुत वेराइटी का सूखा मिर्चा मिल जाएगा। कहीं में डस्ट होगा, कहीं में आपका मिट्टी होगा, कहीं में फंगस होगा, क्या क्या नहीं होता है, और सबका प्राइस भी ऊपर नीचे क्या क्या होगा। लेकिन आपका बेस्ट मिर्चा क्या होता है, जो आपका कलर भी अच्छा हो, फ्लेवर भी अच्छा हो, गंध भी अच्छा हो, वो आपका सबसे बेस्ट होता है। और थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, तो वो मिर्चा को लेके हम उसका प्रोसेसिंग में जाते हैं। खाने में भी अच्छा लगे, हाइजीन भी हो, और उसका क्वालिटी भी उसका बढ़िया हो। मेरा GMT का ये मेन वो है, मोटिव है। मेरा GMT सीजनल प्रोडक्ट है। हम ये नहीं होते कि आपको हम डायरेक्ट हर महीना वही सामान देते रहो, और हम ऐसे होते हैं कि आपका हर दिन हम बनाते हैं। हमें ये नहीं होता कि हम पूर्ण प्रोडक्ट को ही बिक्री करते रहेगा, क्योंकि हमको खुद लगता है कि जैसे कि अभी हम बेकरी चला रहे हैं, तो उसमें मेरा बेकरी में भी हम ये चीज़ निभाते हैं कि आप कभी पूर्ण सामान बिक्री मत करो। इसलिए हर चीज़ को थोड़ा बनाओ, लेकिन फ्रेश बनाओ। तो हम सामान तो मंगाने में बल्क में मंगा लेते हैं, लेकिन हम प्रोसेसिंग हम हमेशा फ्रेश करते हैं। अगर मेरा स्पाइसेस में बोला जाए तो 21-20 तक हम मेरा वेराइटी है, लेकिन वो सब सीजनल है। जो हमेशा मेरा से रहता है मेरा प्रोडक्ट में, वो है आपका चिकन लुक्तर। फिर ऐसे है कि सबसे डिमांडेड में होता है, जिससे हम
अगर बना देने का तो अपने स्टोरी में डालते तो वो डायरेक्ट सोल्ड आउट हो जाते हैं। और फिर मेरा होता है परमेंटेड बीन्स का बाद में सिल्कवॉर्म का बाद में होता है आपका सेसमी सीड, बम्बू शूट का बाद में होता है रेडिस का बाद में होता है बम्बू शूट, और उसका बाद किंग चिली का होता है, फिर किंग चिली का अलग से होता है, फिर आपका स्टार फ्रूट्स का होता है, फिर आपका जलफाई का होता है। अगर कुकिंग प्रोसेस को मेरा पूछा जाए तो नेचुरली है, क्योंकि हम ऐसे पिकल को ना किसी से सीखा है, लिक्तर को ना किसी से सीखा है। और जैसे कि अभी मेरा बेकिंग को भी हम कोर्स नहीं किए, जस्ट मतलब कि हम थोड़ा इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो या फिर किसी का हम करते हुए देख लो, अगर हम किसी को कुछ करते हुए 1 सेकेंड के लिए भी देख लेगा, वो डायरेक्ट हम कैच कर लेते हैं और फिर उसको हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, अच्छा नहीं होता, सेकेंड अटेम्प्ट करते हैं, अच्छा नहीं होता, लेकिन मेरा थर्ड अटेम्प्ट में मेरा सही होता ही होता है। उसका बाद हम वही प्रोसेस को लेके चलना शुरू हो जाते हैं। सामान कुछ बच जाते हैं या 1-2 दिन का होता है, या फिर हमको पता होता है कि ये इतना दिन का बाद ख़राब हो जाएगा, तो हम उसको एक NGO में दे देते हैं। यहाँ में हमारा एक तो है मदर विज़न बोल के, तो वहाँ में हम अभी से थोड़ा कभी अपना जो सामान लगता है कि लेफ़्ट ओवर है, ख़राब हो जाएगा बोल के, तो उसको हम वहाँ जाके डोनेट कर देते हैं। मेरा GMT में जैसे कि आपको क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको जैसे खाना है आपको एकदम घर का मिलेगा, कोई आपको एक्स्ट्रा एडिट वाला नहीं मिलेगा। आपको जैसे आपका मम्मी बना के देते हैं या फिर आपका इकम बना के देते हैं, वैसे मेरा आपको GMT में मिलेगा। अगर आपको अचार भी चाहिए तो आपको भी अचार का भी फ्लेवर वैसे मिलेगा। और बेकरी में मेरा बोला जाए तो जैसे कि घर का बना हुआ अपना जो पिकल में आइडिया यूज़ करते हैं वही हम अपना बेकरी में भी फॉलो करते हैं। जो आप खाता है आपको घर का बना हुआ ही खिलाना चाहते हैं, कोई हम एक्स्ट्रा मतलब कि अलग से बाहर का वो प्रिजर्वेटिव वाला चीज़ खिलाना नहीं चाहते। तो हम बेकरी में भी वही है कि फ्रेशली बेक करते हैं और वो शाम तक तो सोल्ड आउट हो ही जाते हैं। स्पाइसेस का मेरा टीम बोलने से हम और मेरा फियांसे ही है। जब फर्स्ट जो स्पाइसेस हम जब कर रहा था तो उसमें हम एकला था, मतलब कि एकला जस्ट छोटा सा एक कढ़ाई में मतलब कि 1 kg 2 kg बनाता था, उसका बाद उसको खुद करता था। लेकिन जब मेरा जैसे डिमांडेड शुरू हो गया तो एकला नहीं कर पाता था। अभी तो लेकिन हम 2-3 ऐसे रखा है अपना साथ, लेकिन जो ज़्यादा काम होता है हम दोनों ही कर लेते हैं मिलके। मेरा इसमें रोल ये रहता है कि जो मार्केटिंग हो गया, जैसे कि जैसे कि हम अभी ऑनलाइन शिपिंग कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें मेरा रोल ये रहता है कि जो भी ऑर्डर्स आ रहा है वो मेरा ड्यूटी है कि मैं उसका ऑर्डर अच्छे से लूँ और फिर मतलब उसको वहाँ तक उसके एड्रेस तक पहुँचाऊँ, उसके दरवाजे तक। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे फेसबुक में ऑर्डर दे देते हैं, तो उनको रिप्लाई करना, उनका ऑर्डर लेना, उनको मतलब कितना चाहिए, और फिर वो सारा जितना भी मतलब विदाउट मतलब जो कुकिंग रिलेटेड छोड़ के जितना भी जो ऑपरेशंस है वो मेरे अंदर, वो मैं देखता हूँ। मेरा बेकरी में भी कोई बेकर नहीं है, ना बेकर है ना आपका कुकमैन है। सब कुछ को हमको बेकिंग भी खुद करना पड़ता है, कुकिंग भी खुद करना पड़ता है। तो उसका साथ में हमको पिकल्स को भी करना पड़ता है, मेरा स्पाइसेस को भी करना पड़ता है, क्योंकि अभी ऐसा हुई कि स्पाइसेस ही हमको सबसे पहले मेरा पहचान दिए, तो स्पाइसेस को हम नहीं छोड़ सकते। फिर उसका ऐसा हो जाता है कि बेकिंग भी अभी साथ में बेकरी खोल दिया तो बेकरी को भी देखना पड़ता है। तो दोनों को बैलेंस करने तकलीफ होता है, लेकिन मैनेज हो जाता है, क्योंकि साथ में अभी थोड़ा 2-3 आदमी है तो वो लोग हेल्प कर देते हैं, तो साथ में मिलके हम लोग कर लेते हैं। अगर आप फूड बिजनेस में घुसना चाहता है तो आप कभी वो खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि हम जैसे कि बोल रहे हैं कि हम 20 रुपया में करके अभी जो आया है वो आप भी कर सकते हैं, वो कोई छोटा बात नहीं है। हाँ, आपको फर्स्ट टाइम थोड़ा शर्म लगेगा, जो आपको फर्स्ट पेमेंट मिलेगा आपका मेहनत का, आप उसको देख के आपका दिल में एक मोटिवेशन जगेगा, तो वो चीज़ को आपको और एक्सपीरियंस करेगा, आपको और कराने के लिए आपको मजबूर करेगा। तो आप उसको करते रहेगा तो आप ऐसे शर्म लगना भी भूल जाएगा। अरुणाचल में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में देखो तो आपको 2 ही सेक्टर का जॉब है, एक प्राइवेट सेक्टर, एक पब्लिक सेक्टर में। जो पब्लिक सेक्टर है उसमें तो आजकल इतना मतलब ये है, इतना कंपटीशन है, बहुत ही मिनिमल चांसेस रहता है अच्छा रैंक सिक्योर करने का। और फिर प्राइवेट सेक्टर तो अरुणाचल में मतलब ना के बराबर है। यूथ लोग को क्या है कि जॉब ढूंढने के बजाय अभी हम खुद जॉब मतलब दूसरों को दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी हम जो कुछ भी स्पाइसेस वो मतलब कि मेरा कस्टमर का ट्रू है। अगर मेरा कस्टमर हमको बिलीव नहीं करता है
तो हम इतना अभी हम सक्सेस में पहुंचे, मतलब कि इतना भी सक्सेस नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा सक्सेस है। Mothar is sending me back with lot of goodies like luktir, cookies, etc. We are truly inspired by her story today, and we promise we will bring such inspiring stories very soon. Until then, this is Vindhya Atanalo. I'll meet you very soon.